हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी जो कोलकाता रेप मर्डर वाला केस अभी हुआ है। आप सबने वो सुना है, न्यूज़ में हम रोज़ पढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अब हो रहा है। सोचो अगर वो केस सिर्फ एक सुसाइड बनकर रह जाता, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, अगर वो केस भी वैसे ही सुसाइड करके ही बंद हो जाता तो इतना कुछ नहीं होता और जो लड़की आज हमारे बीच में नहीं है उसको कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाता। जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए हम आज भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो, मान लेते हैं कि सीबीआई के पास केस चला गया है, लेकिन सीबीआई के पास केस जाने से पहले जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, वो उसने इन्वेस्टिगेशन करी या चीज़ों को मिटाने में हेल्प करी, वो थोड़ा सा जो इनिशियली वहाँ पे हुआ है, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस बेस पे चल रहा है, और साथ में थोड़ी सी लीगल अपडेट दूंगी कि अब जो है वो, जैसे आप सबने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एंट्री हो गई है, तो वो भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उस टाइम पे उसके साथ जो जो चीज़ें हुई होंगी वो हमें नहीं पता, और वो सामने शायद कभी आए भी ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है वो तो इस चीज़ के लिए की गई थी कि कहीं ना कहीं से अगर चीज़ें कुछ मिल भी रही हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन बात करने से थोड़ी सी अवेयरनेस हम जरूर लाना चाहते हैं कि देखो यार, अगर आज उस लड़की के भी माँ बाप थोड़ा सा अगर प्रेशराइज नहीं करते या फिर उस लड़की के अपने फ्रेंड्स नहीं होते उसे वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, तो वो एक किस्सा जो है वो कभी लोगों के सामने नहीं आता। जो प्रोटेस्ट आज इतने बड़े लेवल पे हो रहे हैं उस लड़की को जस्टिस दिलवाने के लिए, ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि देखो, एक ऐसी स्टेट जहां का चीफ मिनिस्टर ही एक लेडी है, खुद एक वो मतलब फीमेल है, और फीमेल होने के बावजूद उसी इलाके से ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जैसे पहले वो संदेश खाली वाली बात थी, और अब ये जो रेप केस हुआ है। और मन में क्या होता है कि जब लड़कियां पावर में आएंगी तो वो लड़कियों का भला होगा, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी कंट्री बनेगी, एक ऐसी स्टेट बनेगी जहां पे लड़कियों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनकी सेफ्टी को लेकर या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए हर एक चीज़। यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं है कि आगे बढ़ाने वाली बात, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ के उस जगह पे बैठा है, उस पोजीशन पे बैठा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये बन जाती है कि एटलीस्ट उसके उस एरिया में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एक पर्सन की जो वोट डालने जाता है, कि देखो हमने एक लेडी खड़ी हुई है सामने, ठीक है, तो हम उसको वोट करेंगे, कल को हमारी सेफ्टी जो है वो मतलब उस चीज़ को जो है वो सिक्योर करेगी उन चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे उनकी स्टेट में ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो दीदी जिसको सब कहते हैं, जगत दीदी जो बनी हुई है, वही उन चीज़ों को जो है वो मिटाने की कोशिश करती हैं, उनको दबाने की कोशिश करती हैं। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन तो वो बैठी हैं जो खुद फीमेल होके वहां पे उन सब फीमेल्स की दुश्मन है जो उस कोलकाता में रहती हैं, जो स्टेट में रह रहे हैं। क्योंकि ट्रस्ट किसके ऊपर करोगे? जो फीमेल होके अगर वो फीमेल का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो है वो अपनी ही कंट्री में सेफ हो। जैसा कि हम सब न्यूज़ तो सुनते हैं, न्यूज़ में जो कुछ हमें बता देते हैं हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन उतना सच नहीं होता। अगर सिर्फ उतना ही सच होता तो जो प्रोटेस्ट इतना लंबा चल रहा है वो नहीं चलता। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई, चीज़ों को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, जो प्रूफ थे उनको मिटाने की कोशिश की गई, और इसीलिए ये रीज़न है कि आज जो है वो सब लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज वो उस लड़की के साथ हुआ है, कल को वैसी ही किसी और लड़की के साथ भी होगा। इस केस में क्या किया सबसे पहले जब डेड बॉडी वो देखी गई, उसके बाद वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, जिस पर्सन ने पहले देखा उसने चुपचाप से शांति से सीनियर अपना जो भी प्रिंसिपल था उसको कॉल किया, उसके आने का वेट किया, तब तक वो बॉडी वहीं पे पड़ी रही। सबसे पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि हम पुलिस को कॉल कर देते हैं। जिस पर्सन ने वहाँ पे देखा वो चुपचाप से आया, उसने अपने सीनियर को कॉल करा, और उसके बाद जब वो प्रिंसिपल पहुँचा होगा, प्रिंसिपल ने डेड बॉडी देखी, और उसके बाद वो भी शांति से पहले सोचने लगा, अपने माइंड में थॉट्स उसने बनाए कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके 1 घंटे के बाद उसने पुलिस को कॉल किया, कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर कराई, पुलिस आई, उसके बाद भी सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे जो है वो चीज़ों को हैंडल किया जाए। उसके 1 घंटे के बाद जब आपने सोच विचार अच्छे से कर लिया, फिर आपने जो है वो माँ बाप को इन्फॉर्म किया। फिर आपके मन में था कि पहले माँ बाप पहुँच जाए फिर उनको बताएं, लेकिन माइंड में थ्योरी बना ली थी कि आपको वो सुसाइड डिक्लेयर करना है।
ठीक है। और इसीलिए वहां पे जब थोड़ा सा माँ बाप जब आए होंगे, रोते भी लगते हुए आए होंगे, वो 3 घंटे तक वेट करते रहे कि उनके बच्चे से उनको मिलना है। आप बोल रहे हो कि उसने सुसाइड कर ली, एक बार देखने तो दो, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं करने दी। वो आपकी बॉडी वैसे ही पड़ी रही और उसके बाद आपने जो है वो जब प्लानिंग बन गई माइंड में, उसके बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। पेरेंट्स के आने के बाद भी आपने उनको 3 घंटे, आप ऐसा क्या कर रहे थे वहां पे कि 3 घंटे आपने उनको उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया। आपने ये तो बोल दिया कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन माँ बाप का सोचो मन उस टाइम पे 3 घंटे वो कितने बिलखे होंगे अंदर से कि जिनके बच्चे को ये बोल दिया कि सुसाइड कर लिया और उस बच्चे को देखने भी नहीं दे रहे हैं। आप एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे जो है वो चीजों को मिटाया जा सके। उसके बाद जब माँ बाप अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपना उन्होंने आपा ही खो दिया होगा, उन्होंने शोर मचाया, सब कुछ किया, वहां पे जब गैदरिंग उन्होंने थोड़ी सी इकट्ठी करी, जब उसके जो लड़की थी उसके जब जब वो दोस्त वगैरह भी सब इकट्ठे हो गए, उस प्रेशर में जाके जो है वो फिर पुलिस ने जो है वो वहां पे पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में करवा दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उस हॉस्पिटल में उस लड़की का मर्डर हुआ है तो उसी हॉस्पिटल में आप उसका जो है वो पोस्टमार्टम क्यों करवा रहे हो? आप उसको किसी और हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाओ ताकि वैसे आपकी रिपोर्टें या कोई चीज जो है उस पर टेम्परिंग करी जा सके। लेकिन पुलिस ने फटाफट वहीं पे पोहाया और फिर जबरदस्ती माँ बाप से परमिशन ली गई कि उसका जो है वो अंतिम संस्कार भी फटाफट कर दिया जाए। और अंतिम संस्कार करने के लिए जब जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी 3 बॉडीज और पड़ी थी, लेकिन वो 3 बॉडीज उनको जो है वो साइड में किया गया, मतलब वो एक एक करके जो है वो उनका अंतिम संस्कार होना था। पेरेंट्स को भी वहां लेकर गए थे, लेकिन वो जो 3 बॉडी थी वो फटाफट बोला गया कि इनका साइड में करो, लेकिन इस वाली बॉडी का पहले अंतिम संस्कार कर दिया जाए। वो चीजें फटाफट करवानी शुरू कर दी और कह रही है पुलिस कि हमने तो परमिशन ली थी, लेकिन पेरेंट्स का मानना है कि उनसे परमिशन जैसी ली गई थी वो काइंड ऑफ धमकी थी, उनको धमकी दी गई थी, उस तरह से जो है वो परमिशन उनसे ली गई थी। फटाफट से अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि कोई और चीजें इन्वॉल्व ना हो जाए। कि जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें सब कुछ साफ हुआ कि लड़की को कितनी चोटें लगी थी, लड़की की जो बॉडी थी वो इस हालत में थी कि कोई देख के जो है वो डर सकता था। अब यार यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर उस सेमिनार रूम में सिर्फ 2 ही लोग थे, जैसा कि कोलकाता पुलिस ने कहा कि जिसको उन्होंने एक डमी बना के जो है वो पकड़ लिया कि इसी ने ही सब कुछ किया है, ये शराब के नशे में था और न्यूज़ में चला दिया कि इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, इसने इतनी शादियां करी हैं, फलान ढिमकाना, वो एक ऐसा उन्होंने ना फिगर एक पब्लिक को दिखा दिया कि हमने तो फटाफट जी इन्वेस्टिगेशन करी, हमने पकड़ लिया। मतलब कि या तो जनता बेवकूफ है कि उसको समझ नहीं आएगा, या फिर वो लोग इतने स्मार्ट बनते हैं खुद को कि वो बाकियों को बेवकूफ ही समझते हैं कि फटाफट से हमने एक बंदा पकड़ लिया, अब क्या होगा कि प्रोटेस्ट अपना बंद बुंद करो, हमने तो पकड़ लिया है, इसको सजा देंगे, चलो चलो ठीक है। वो करने की कोशिश की गई। लेकिन जो अगर वहां पे सिर्फ 2 लोग थे सेमिनार रूम में, तो अगर 2 लोग थे, उसने भी अगर शराब पी थी, तो सोचने वाली बात है कि शराब के नशे में बंदे को इतना ज्यादा तो वो भी नहीं, जिसको कहते हैं ना अपने होश आवास में था, कि अगर लड़की भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती तो थोड़ा सा वो भी डिफेंड करती है अपने आप को। मान लीजिए कि वो लड़का उसको मार भी रहा था तो लड़की भी तो आगे से 4 उसको मारती ना, तो भले ही उसके बाद वो उसको करता, ठीक है, लेकिन जो चोट है वो दोनों को आती, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को ही चोट आई, लड़के को भी आती। शराब पीने के बाद जो बॉडी है ना वो वैसे ही थोड़ा सा लो फील करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस शराब के नशे में इतना ज्यादा उसके अंदर ताकत आ गई थी कि वो उसने अकेले ही लड़की की वो हालत कर दी थी। इसीलिए क्वेश्चन खड़े होते हैं और इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई देखो, सिर्फ अगर 2 लोग थे उस सेमिनार रूम में जिन्होंने मतलब उस लड़की के साथ अगर ऐसा किया, सिर्फ उसने अकेले ने किया, तो चोट उसको भी आनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर पे कोई खरोंच नहीं है। लड़की की हालत ऐसी है कि एक सिंगल बंदा वो नहीं कर सकता। जो निर्भया वाला कांड हुआ था जिसमें निर्भया के साथ इतना गंदा उन्होंने किया था, वहां पे वो 5 लोग थे जिन्होंने वो सबने मिलकर उस लड़की की वो हालत करी थी। यहाँ पे अगर वो सिंगल बंदा इतना नहीं कर सकता, और ये चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहना चाहिए तब तक जब तक कि सारी सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आती। तो लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम आती है कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ना क्राइम सीन की, वो सही से होनी चाहिए, और यहाँ पे वही सही से नहीं हुई है। इनफैक्ट वो ऐसी हुई है कि जब हल्ला गुल्ला सब मच गया तो वहां पे लोगों ने भी आना जाना शुरू कर दिया, तो जिसको कहते हैं ना कि पुलिस पहले ही इंटरेस्टेड नहीं है, और ऊपर से जब लोगों ने भी अपने पैरों के निशान और वो सब जब होना शुरू हुआ तो उस पूरे क्राइम सीन की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। वहां से प्रूफ तो क्या मिलेगा, जो प्रूफ थे भी वो भी वहां से एक तरह से खत्म हो गए, और कुछ जो है वो पुलिस ने हेल्प करी वहां से वो जो सारे प्रूफ थे उनको खत्म करने में। फिर उन्होंने एक स्टोरी जो है वो बना दी कि हमें ब्लूटूथ मिला, हमने वो फटाफट वहां कनेक्ट हो गया और हमने उसको जो है वो पकड़ लिया। अगर वो इतना ही सिंपल होता
और वैसे भी होता है ना कि अगर आपको चीज़ें बहुत इजीली अगर आपके सामने ऐसे आ रही हो ना कि ऐसे परोस के रखा हो जैसे, तो ये समझ आना चाहिए कि वो एक पूरी जो है वो स्टोरी बनाई गई है, वो स्टोरी वैसी थी नहीं। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी थी उन्होंने सही से नहीं करी। उल्टा जो वहाँ की दीदी जी हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने परिवार वालों को पैसे भी देने की कोशिश करी ताकि वो इस चीज़ को जो है वो दबा लें, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन फिर भी वही है ना कि आपको जो है वो अपना पॉलिटिकल गेम तो जारी रखना है, तो आप फिर वो करती हैं कि उसके बाद 6-7 हज़ार गुंडे आपने भेजे उन डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारने के लिए भी, और अगले दिन आप खुद जो है वो सड़कों पे उतर जाती हैं, पता नहीं किसके अगेंस्ट की प्रोटेस्ट कर रही हैं। अरे भाई, आपकी स्टेट में वो चीज़ हुई है और आप प्रोटेस्ट भी कर रही हैं अपनी ही स्टेट में, किसके अगेंस्ट? आपको सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित करनी है, वहाँ पे आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, आपको वो सिक्योर करनी है चीज़ें कि हाँ, जो अगर गलत हुआ भी है तो उसको ठीक आपको करना है। आप तो प्रोटेस्ट करने खुद ही निकल गई हैं, किसके अगेंस्ट? आप ही उस स्टेट की हेड हो। लेकिन चलो, फिर कह रही है कि सीबीआई को सौंप देंगे। सीबीआई को उन्होंने खुद नहीं सौंपा है, वो तो हाई कोर्ट के पास जब लोग चले गए तो हाई कोर्ट ने जब पुलिस वालों से पूछा कि आपने अब तक करा क्या इस केस में, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करी, क्यों आपने पोस्टमार्टम वहीं पे ही करवा दिया, क्यों आप दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए। तब जब उनको पता चला कि इतनी देर के लिए आप जब होता है ना कि टाइम टू टाइम वहां पे बताना पड़ता है कि आपने क्या किया उस उतने टाइम में जाके, जब वहां पे हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, ये तो उल्टा क्या कर रहे हैं कि उल्टा बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी क्रिमिनल्स बाकी इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तब हाई कोर्ट ने खुद से जो है वो केस ट्रांसफर करा था सीबीआई को। लेकिन यार, सीबीआई को ठीक है ट्रांसफर करा, लेकिन सीबीआई में भी तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले वो लोग ही होते हैं ना, तो उनको भी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी है तो जो क्राइम सीन है जहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई हैं, वहाँ से जो चीज़ें हैं वो ढंग से मिलनी चाहिए पहले। अब आपको पता है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना लेट जब सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, और इन्वॉल्वमेंट ठीक है लेट भी हो रही है, मान लेते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी अगर आप पहले प्रूफ का टेम्परिंग ही कर दोगे तो वो भी तो कोई भगवान नहीं है ना कि कहीं से निकाल के वैसे ले आएंगे, तो उनको भी तो वो चीज़ें ठीक से होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर वे में करते हैं ना। और बाकी रही, अब हम सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत का केस, हम सबको पता है कि वो एक, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन वो एक मर्डर है, लेकिन वो सुसाइड डिक्लेयर हो गया है। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये लड़की, अगर इसके माँ बाप उस टाइम शोर नहीं मचाते, उसके फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं होते, हॉस्पिटल के जो बाकी डॉक्टर्स हैं अगर वो साथ नहीं देते, तो उस लड़की का वो जो सारा सब कुछ उसके साथ हुआ है वो चीज़ें कभी सामने नहीं आती, वो सिर्फ एक सुसाइड बनकर रह जाता। और अब जो है वो स्टोरी तो हम सबके सामने है, इसलिए प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और प्रोटेस्ट अपनी सही डायरेक्शन में है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टी जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो चीज़ों को खराब करने की कोशिश करती है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि मुद्दा होना चाहिए कि उस लड़की को जस्टिस दिलवाना है और फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम वोट्स देते हैं, ये उनको चाहिए कि भाई उनके जो सिटीजन्स हैं, जो उनके ट्रस्ट से उनको वोट देते हैं, उनकी जो सेफ्टी है वो उनके हाथों में होती है। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि अपनी स्टेट का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ही अगर खुद इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में तो आप किसके पास जाओगे। तो अब फाइनली जो लीगल अपडेट है इस मामले में वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया है। सू मोटो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है मैं अपनी वीडियो में कि सू मोटो एक्शन कैसे लिया जाता है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट इतना लंबा खिंच रहा है और इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो रही है नहीं हो रही है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इस मामले में, अभी भी जो प्रोटेस्ट है उसको शांत करने के लिए या लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए, वो सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट उनसे मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अच्छी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस मामले को सुनेंगे और हम होप कर सकते हैं कि जो लड़की जिसके साथ इतना गलत हुआ है, जो इस रक्षाबंधन पे नहीं है, रक्षाबंधन होता है कि भाई रक्षा करते हैं, लेकिन कोई भाई उस लड़की की रक्षा नहीं कर पाया। बहुत बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि उस लड़की की ना तो रक्षा हुई और ना ही इस रक्षाबंधन पे वो हमारे साथ है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद करूँगी हर एक सिटीज़न से हमारी इस कंट्री में कि
जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं और अगर कुछ भी आपके आसपास गलत होता है उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी क्या लगेगी। ये टॉपिक कोई अच्छा लगने वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था ताकि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। आप सिर्फ ये बोल के कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, रात को घूमती हैं, बॉयफ्रेंड्स के साथ जाती हैं, ये बोल के आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू मूव, राइट टू गो एनीवेयर वो उनका भी राइट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही वो उनको भी राइट्स मिले हैं, राइट टू फ्रीडम। वो भी जैसे वो अपनी लाइफ जीना चाहती हैं वो जी सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको वो हक दे दे कि अगर वो सड़क पर अकेली चल रही है तो आपको कोई वो हक नहीं दे देता कि हाँ आप उसके साथ गलत कर दो। जैसे आप चल रहे हो सड़क पे उस रात को जब आपको वो लड़की दिखी है, अगर आप चल रहे हो, आपके पास वो फ्रीडम है, तो उस लड़की के पास भी वो फ्रीडम है। ये चीज़ें हमें अपने घरों से शुरू करनी पड़ेंगी, अपने बच्चों को ये सिखानी पड़ेंगी। सिर्फ लड़कियों को नहीं कि उनको रात को नहीं निकलना, लड़कों को सिखानी पड़ेंगी कि अगर आप रात को निकल रहे हो तो लड़कियां भी निकलेंगी। आपकी नज़रें सही होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि उस लड़की को जस्टिस मिले और एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आगे के लिए सेट हो। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।